Hello, dear students. Welcome to the class today. So, children, we are carrying on with the fourth chapter, climate. Already, we have discussed a lot of phenomena. Now, we are discussing about the Indian climatic conditions, Indian monsoon. Yesterday, we have understood about the different branches, different monsoon areas from which we are receiving the rainfall in India. नाउ व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे अब जो हमको समझने वाली बात है दैट इज़ दीज मानसून रेन्स दैट आर रीचिंग टू द लास्ट पार्ट सबसे लास्ट में इट इज़ रीचिंग टूवर्ड्स द हिमाचल प्रदेश the Gujarat and the Rajasthan, all these areas are receiving rainfall at a very later stage. बहुत बाद में यहाँ पे बारिश हो रही है क्योंकि all the rains that are occurring, जितनी भी बारिश हो रही है, it is happening on the northern plains all through. बहुत ज़्यादा अच्छे से ये सारी बारिश इधर के रीजन में हो रही है विच इज़ very good for India, very good for Indian climate and the Indian atmospheric conditions. अब क्या होता है पहले तो मानसून्स इंडिया में आते हैं उसके बाद द नेक्स्ट फेनोमेना इज विड्रॉल और रिट्रीट ऑफ अ मानसून एक्चुअल प्रोसेस है इसमें क्या होता है कि द मानसून इट्स विड्रॉल बिगिंस कब शुरू होता है नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स में क्या होता है सितंबर के आसपास ये जो मानसून्स हैं वहाँ से मानसून्स वापस जाने लगते हैं प्लीज़ अंडरस्टैंड द टर्म रीट्रीट ये जब मानसून्स वापस जा रहे हैं ठीक है द विड्रॉल ऑफ द मानसून इज बिगनिंग इन द नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया बाय अर्ली सितंबर मिड अक्टूबर में क्या होता है इट इज़ विड्रॉइंग कंप्लीटली फ्रॉम द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला please understand always whenever I say peninsula this is the peninsular region the coastal region of India and यहाँ से जो मानसून्स वंस अपॉन ए टाइम हैड कम फ्रॉम हियर इट इज़ रीट्रीटिंग फ्रॉम हियर वापस जा रहे हैं ठीक है दीज मानसून्स बाय मिड completely north say the monsoons are going towards the peninsula and southern half of the peninsula south का जो half region है it is going away very rapidly काफ़ी तेज़ी से ये मानसून्स यहाँ से जा रहे हैं एंड दिसंबर आते आते क्या होता है मानसून पूरी कंट्री से इट हैज़ मूव्ड आउट फ्रॉम द होल कंट्री द मानसून हैज़ मूव्ड लेकिन देयर आर सम आइलैंड्स ऑल्सो इन इंडिया ना लक्षद्वीप अंडमान एंड निकोबार दे आर ऑल्सो रिसीविंग द वेरी फर्स्ट मानसून शावर्स होते हैं काफ़ी तेज़ बारिश होती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ लास्ट वीक ऑफ अप्रैल से फर्स्ट वीक ऑफ मई तक एंड क्या होता है ये जो मानसून्स वापस जा रहे हैं द विड्रॉल दैट इज़ हैपनिंग इट इज़ हैपनिंग फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ नॉर्थ से साउथ के तरफ ये मानसून्स वापस जा रहे हैं फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से लेके फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक दिसंबर से लेके जनवरी तक में द होल मानसून गोज और फिर वापस कब आते हैं यस इट रिटर्न्स बैक इट कम्स बैक इन द मंथ ऑफ जून में फिर से यही मानसून वापस आते हैं विच ब्रिंग्स स्माइल्स ऑन द फेसेस ऑफ द फार्मर्स इंडिया बीइंग अ मानसून क्लाइमेट it is these rains are very important for the farmers किसानों के लिए ये जो बारिश है ये खुशियों की सौगात लेके आती है इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ हैप्पीनेस फॉर द फार्मर्स अब क्या होता है पूरी कंट्री में बाय दिस टाइम व्हाट हैपन्स कंट्री इज ऑलरेडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विंटर मानसून जाड़े में भी थोड़ी बारिश होती है ना दैट इज कॉल्ड एज विंटर मानसून इंडिया का क्लाइमेट मानसून टाइप ऑफ अ क्लाइमेट अलग तरीके का पैटर्न है इसका
इंडियन क्लाइमेट हैज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ सीजनल पैटर्न। इसमें क्या होता है, एक सीज़न से दूसरे सीज़न में गजब का बदलाव आता है। ग्रेटली चेंज फ्रॉम वन सीज़न टू द अदर। एंड ये जो चेंजेस होते हैं, दीज चेंजेस आर पर्टिकुलरली नोटिसेबल। बहुत ध्यान से देखने पे हमको समझ में आता है। इट इज़ नोटिसेबल इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। बहुत जहाँ पे कि मानसून्स मतलब इंटरनल पार्ट्स, मतलब कोस्ट से जो एरियाज बहुत दूर हैं, वहाँ पे वी आर विटनेसिंग दिस काइंड ऑफ अ क्लाइमेट। कोस्टल एरियाज में बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं होता है। कोस्टल एरियाज में व्हाट हैपन्स, देर इज़ नॉट मच वेरिएशन इन द टेम्परेचर। जैसा शुरू में था वैसे ही बाद में भी टेम्परेचर रहता है। थोड़ा सा रेनफॉल पैटर्न बदल जाता है, लेकिन हाउ मेनी सीजन्स आर एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ पे कितने सारे सीज़न हैं? अरे बहुत सारे हैं हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ मतलब वाराणसी में द सीजनल साइकिल इज़ वेरी वास्ट। जाड़ा, गर्मी, बरसात, ऑल आर देयर। एंड 4 मेन सीजन्स हमारे इंडिया में जो है ना, 4 तरीके के सीज़न हैं। वी नो इट वेरी वेल। कोल्ड कोल्ड सीज़न, हॉट सीज़न, एडवांसिंग मानसून एंड रिट्रीटिंग मानसून। मानसून्स जो आगे बढ़ रहे हैं, मानसून्स जो पीछे जा रहे हैं। कुछ उसमें रीजनल वेरिएशन होता है, थोड़ा हर एक रीजन टू रीजन वो डिफ़र करता है। कहीं ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं कम बारिश हो रही है, और कहीं पे मानसून आ रहे हैं तो कहीं से जा रहे हैं। ओके, नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड। ये देखिए, विंटर सीज़न, कोल्ड वेदर सीज़न के बारे में जब हम पढ़ते हैं, इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम मिड नवंबर। मिड नवंबर से ये कोल्ड वेदर सीज़न शुरू हुआ नॉर्दर्न इंडिया में, एंड फेब्रवरी तक इट इज़ स्टेइंग देयर। वहाँ पे इट इज़ स्टेइंग टिल फेब्रवरी। मिड नवंबर में इट हैज़ स्टार्टेड नॉर्दर्न इंडिया में, फेब्रवरी तक इट इज़ देयर। दिसंबर एंड जनवरी जो हैं, दैट इज़ द कोल्डेस्ट मंथ्स इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है नॉर्दर्न पार्ट में इन दिसंबर एंड जनवरी। यू आर विटनेसिंग इट। आप तो वाराणसी में रहते हो, आपने एक्सट्रीम वेदर देखा ही हुआ है। एंड एवरेज टेम्परेचर है जैसे चेन्नई का, ईस्टर्न कोस्ट में एवरेज टेम्परेचर जो है, इट इज़ वेरिंग फ्रॉम 24 डिग्री टू 25 डिग्री सेल्सियस। 24 से 25 डिग्री सेल्सियस चेन्नई का टेम्परेचर होता है, लेकिन नॉर्थ में उसी समय में दिल्ली का टेम्परेचर जो है 10 डिग्री टू 15 डिग्री सेल्सियस होता है। लुक एट द वेरिएशन इन द टेम्परेचर। एक जगह इतनी गर्मी, एक जगह इतनी ठंडी। ओके, दिन जो है धूप निकल जाती है तो दिन थोड़ा, डेज आर वार्म, नाइट्स आर कोल्ड, एंड फॉग तो होता ही है, फ्रॉस्ट इज़ वेरी कॉमन। इस सीज़न में क्या होता है, प्लीज़ अंडरस्टैंड, यू नीड टू नोट डाउन द नेम ऑफ दिस विंड, द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। पूरी कंट्री पे देयर इज़ द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स आर प्रिवेलिंग, एंड लैंड एंड क्या होता है, इसी की तरफ ये हवा बहती है, एंड मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो ये क्या होता है, बहुत ही सूखा मौसम होता है। देखते हो, होठ फट जाते हैं, स्किन अजीब सी हो जाती है। दैट इज़ व्हाट इज़ द ड्राई सीजन। एंड कुछ जो रेनफॉल है, इट इज़ हैपनिंग इन तमिलनाडु कोस्ट। इन्हीं हवाओं के वजह से इट इज़ हैपनिंग इन द तमिलनाडु कोस्ट, एंड हियर दे आर ब्लोइंग फ्रॉम सी टू लैंड। समुद्र से लेके लैंड की तरफ ये हवाएं चल रही हैं। नॉर्दर्न पार्ट में क्या है, देयर इज़ हाई प्रेशर, काफ़ी ठंडी हो जाती है। तो द प्रेशर इज़ वेरी हाई एंड लाइट विंड्स आर देयर। दीज लाइट विंड्स आर मूविंग आउटवर्ड फ्रॉम दिस एरिया। इस एरिया से ना ये जो हल्की हल्की हवाएं चल रही हैं, ये बाहर की तरफ जाती हैं। ये विंड्स वी आर फाइंडिंग ओवर द गंगा वैली फ्रॉम वेस्ट की तरफ से, एंड द नॉर्थ वेस्ट। अब वेस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में दीज विंड्स आर ब्लोइंग। वेदर क्या होता है, क्लियर स्काई हो जाता है। द स्काई इज एब्सोल्युटली क्लियर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी इज लेस, एंड फीबल वेरिएबल, बहुत हल्की फुल्की हवा चलती है। फीबल मतलब बहुत कमज़ोर। जो हवाएं चलती हैं ना, वो बहुत कमज़ोर होती हैं। अब
कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखिए कोल्ड वेदर का। कोल्ड वेदर सीजन का फीचर क्या है? नॉर्दर्न प्लेन्स में साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस आर देयर फ्रॉम द वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। नॉर्दर्न प्लेन्स जो हमारा जहाँ पे वी आर स्टेइंग, दीज आर द नॉर्दर्न प्लेन्स। साइक्लोन्स आते हैं बहुत सारे, खूब आंधी तूफान आती है फ्रॉम द वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ये जो लो प्रेशर एरिया है, दिस लो प्रेशर सिस्टम कहाँ से आ रहा है? ये इट इज कमिंग ओवर द मेडिटेरियन, फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी। वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास चिल्ड्रन, ये मेडिटेरेनियन सी में आती हूँ। जस्ट चेक दिस मैप, ये देखिए, दिस इज इंडिया एंड विंटर का सीजन है। आई एम सॉरी, यस, दिस इज द विंटर सीजन, क्योंकि ये दिस इज मंथ ऑफ जनवरी। यहाँ पे जो हवाएं चल रही हैं, द एयर दैट इज कमिंग टूवर्ड्स दिस साइड, दिस इज द मेडिटेरेनियन। ये यहाँ पे मेडिटेरेनियन है, यहाँ से भी कुछ हवाएं जो है वो इधर आती हैं। सम एयर कम्स फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो। एज अ रिजल्ट क्या होता है? प्लीज सी दैट लॉट ऑफ साइक्लोन्स आर देयर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर यही है, ये जो बारिश होती है ना, दे कॉज द मच नीडेड विंटर रेन्स। प्लेन्स के ऊपर ना ये ठंडी वाली बारिश होती है एंड स्नोफॉल हैपन्स इन द माउंटेन्स, पहाड़ों पे। तो क्या होता है? द टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल, विंटर का जो रेनफॉल है, दिस विंटर रेनफॉल इज नोन एज महावत। प्लीज अंडरस्टैंड, 1 मार्क के लिए इट्स अ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, व्हाट इज अ महावत? विंटर में जो रेनफॉल हो रहा है, दैट इज महावत। बहुत थोड़ा सा होता है, इट इज़ अ स्मॉल एंड इमेंस इम्पॉर्टेंस ऑफ कल्टिवेशन ऑफ रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स के लिए इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। एंड पेनिसुलर रीजन जो है, साउथ वाला जो रीजन है, इट डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन। पूरा पूरा ठंडी नहीं पड़ती है। कोल्ड सीजन इज़ हार्डली विटनेस्ड इन द सदर्न रीजन and there is hardly any noticeable seasonal change. सीजनल चेंज ज़्यादा नहीं हो रहा है इन द टेम्परेचर पैटर्न विंटर्स में, क्योंकि देयर इज़ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी, समुद्र का। द सी ब्रीज एंड द लैंड ब्रीज हैड लॉट ऑफ इफेक्ट ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशंस इन द southern India, the peninsular region. Okay, this is what is the characteristic feature of the cold weather season. ठंडी का सीजन का ये जो है एक फीचर है, एक कैरेक्टर है। दैट वी हैड सीन। इसमें महावत याद रखिएगा, विंटर रेनफॉल जो हो रहा है उसमें द रेनफॉल्स दैट आर अकरिंग विच इज़ वेरी गुड फॉर द रबी क्रॉप्स, दैट इज कॉल्ड एज महावत। पेनिनसुला में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा कोल्ड सीज़न नहीं है, वे हमने देख लिया। अब आते हैं समर सीज़न के ऊपर, हॉट वेदर सीज़न समर। ठीक है, नॉर्थ में देर इज़ मूवमेंट ऑफ द सन मूव्स टूवर्ड्स द नॉर्थ, ओके, एंड देर इज शिफ्ट इन द ग्लोबल हीट बेल्ट। ये जो एक हवा का जो दबाव होता है, हीट का जो ये जो ग्लोबल बेल्ट होता है, दिस इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स द नॉर्थवर्ड्स, नॉर्थ के तरफ ये शिफ्ट होते हैं। एंड फ्रॉम मार्च टू मई, मार्च से लेके मई तक में दिस वेदर कंडीशन शिफ्ट्स एंड दैट इज द हॉट वेदर सीजन। अब आप ये देखिए यहाँ पे, दिस पिक्चर इज टेलिंग अस अबाउट द एडवांसिंग मानसून। एडवांसिंग मानसून्स मतलब मानसून्स इंडिया में कैसे आ रहे हैं और किधर से आ रहे हैं। From which side are these monsoon winds coming? Okay, monsoon winds आप देख लीजिए, सबसे पहले जुलाई में यहाँ है ना, लेकिन जून में it is coming towards the south region and then moving towards 5 जून के आसपास it is moving up के तरफ। 5 जून तक पूरा ये पेनिनसुलर रीजन जो है 5 जून तक इतनी दूर तक में बारिश शुरू हो जाती है और काफ़ी बारिश होती है।
इसके बाद मानसून्स आर प्रोसीडिंग फर्दर, आगे भी मानसून्स जा रहे हैं। 10 जून को मुंबई में मानसून आए, ये मुंबई वाली हवा जो है वो इधर डिफ्लेक्ट हो गई, इट गेट्स डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स दिस साइड। एज अ रिजल्ट व्हाट हैपन्स कि आप ये देख लीजिए, यहाँ पे लखनऊ, पटना 10 जून के आसपास इन सब जगहों पे बारिश होती है। लॉट ऑफ रेन्स अकर इन दिस एरिया। एंड ये आप देख रहे हैं 15 जून के आसपास, दिस इज लखनऊ एंड हियर इज द नॉर्दर्न मोस्टर्न रीजन, 1 जुलाई। तो कितनी देर से यहाँ पे मानसून पहुँचा है, ये समझने वाली बात है, ये सीखने वाली बात है कि इन्फ्लुएंस ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ हीट बेल्ट। हीट बेल्ट मीन्स कितनी गर्मी है, कितनी ठंडी है, हाउ इट इज़ अफेक्टिंग द इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस, दैट इज़ द हीट बेल्ट। मार्च में क्या होता है, हाईएस्ट टेम्परेचर इज़ 38 डिग्री सेल्सियस, गर्मी आने लग गई, इट इज़ क्वाइट हॉट। एंड अप्रैल में क्या होता है, गुजरात में, मध्य प्रदेश में 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर होता है। मई में टेम्परेचर इज़ 45 डिग्री सेल्सियस एंड इट इज़ वेरी कॉमन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। नॉर्थ वेस्ट में दिस काइंड ऑफ अ टेम्परेचर इज़ वेरी वेरी आई मीन नोन फैक्ट्स, वेरी वेरी सिंपल थिंग कि वेदर चेंज के साथ, रेनफॉल्स के साथ द कंडीशंस विल ऑल्सो चेंज। पेनिनसुला में क्या होता है, टेम्परेचर रिमेन्स लोअर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशन। में ओशन का जो इन्फ्लुएंस है, हवाओं का जो दबाव है, उसके वजह से क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो काफ़ी नीचे रहता है। द टेम्परेचर इज़ क्वाइट लो ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशंस। ओशन का जो इन्फ्लुएंस है बहुत हाई नहीं होता है, कम ही कम होता है। अब समर मंथ क्या है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। हाई टेम्परेचर, इसके वजह से द एयर प्रेशर इज फॉलिंग इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। आई होप दिस मच इज क्लियर। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ मे बहुत ज़्यादा लो प्रेशर हो जाता है, इतना हीट हो जाता है ना, द लैंड गेट्स सो हीटेड कि इसके वजह से थार डेजर्ट से लेके टू पटना एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू इन द ईस्ट, एकदम पश्चिम से लेके पूरब तक, ठीक है, और थोड़ा बहुत साउथ ईस्ट एशिया भी कवर कर लिया, एयर हैज बिगिन टू सेट डाउन दिस ट्रफ। गंगा प्लेन्स के आसपास ये जो हवा का दबाव है, इसके वजह से वहीं पे वो सेटल होने लगते हैं। नाउ हॉट वेदर सीजन का एक बहुत बड़ा सा फीचर है लू, स्ट्रॉन्ग विंड्स, गस्टी हॉट ड्राई विंड्स। डे के टाइम इट इज़ ब्लोइंग ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। कभी कभी क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो कंटिन्यूइंग अंटिल लेट इन द इवनिंग, शाम तक भी लू चलती रहती है। कहते हैं ना, खा के जाओ पानी, पी के जाओ, लॉट ऑफ, फिर ये नहीं एक बॉटल पानी ले गए हैं, लेकिन लू अगर लग गई, लू अगर चल रही है तो आपको बहुत संभल के रहना है। जो पीपल समटाइम्स आर वेरी केयरलेस एंड दे हैव टू फेस दिस प्रॉब्लम, होनी नहीं चाहिए, लेकिन पीपल आर नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड ड्यू टू विच दीज कंडीशंस आर अकरिंग। कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट एक्सपोजर टू दीज विंड्स, ये जो हवाएं हैं, इसमें अगर डायरेक्टली किसी को ये हवाएं लग गई तो द पर्सन कैन लूज द ऑल्सो। very much necessary that in the summer season, extreme summers, please do take care कि कभी भी बिना पानी पिए या बिना अच्छे तरह से हाइड्रेट हुए बिना नहीं है बाहर। ओके, नाउ डायरेक्ट अब लो प्रेशर एरिया हो गया, डस्ट स्टॉर्म्स, बहुत धूल भरी आंधी जिसको हम कहते हैं, धूल भरी आंधी खूब चलती है। एंड टेम्परेचर क्या होता है, इट मे ब्रिंग लाइट रेन एंड कूल ब्रीज, हल्की हल्की बारिश, ठंडी ठंडी हवा। सिंपल, बहुत सिंपल प्रोवर्ब्स यहाँ पे यूज किया गया है। तो थंडर स्टॉर्म्स आर ऑल्सो देयर, बड़ी तेज आंधी तूफान भी चलता है, वॉयलेंट विंड्स आर देयर एंड टॉरेंशियल डाउनपोर्स विच कैनॉट बी कंट्रोल्ड। इतनी तेज बारिश होती है
टॉरेंशियल डाउनपोर्स, और कभी कभी क्या होता है, इट इज़ अकम्पनीड बाय हेल, बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े भी गिरते हैं। तो वेस्ट बंगाल में ये जो स्टॉर्म होता है, दिस इज कॉल्ड एज काल बैसाखी। क्या कहते हैं इसको? काल बैसाखी। ये जो थंडर स्टॉर्म है, इतनी आंधी तूफान जो चल रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं भी चल रही हैं, वायलेंट विंड्स आर देयर, टॉरेंशियल डाउनपोर्स आर देयर, एंड इसी के साथ कभी कभी बहुत तेज़ आंधी तूफान के साथ ही बड़ी बड़ी बारिश होती है। वेस्ट बंगाल में इस तरह की जो आंधी आती है, दिस काइंड ऑफ स्टॉर्म इज कॉल्ड एज काल बैसाखी। ठीक है, काल बैसाखी, व्हाट इज काल बैसाखी? बंगाल में ही ये बारिश होती है, जिसके वजह से कि इस जगह का नाम जो है, ये हवाओं का नाम काल बैसाखी पड़ा है। समर सीज़न ख़त्म हो रहा है, समर सीज़न एंड्स, एंड इसी के साथ प्री मॉनसून शावर स्टार्ट्स। मॉनसून के पहले का जो मतलब, जब तेज़ बारिश के पहले की भी एक हल्की फुल्की बारिश होती है, तो इट इज़ एन अर्ली राइपनिंग। मैंगोज़ क्या होते हैं? मैंगोज़ ऐसे भी जब आप मार्केट में जाते हैं तो दे से यू, हम आपको मैंगो क्यों दें? ठीक है, एंड अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज, हम आपको पक्का आम नहीं दे सकते हैं, कच्चा चाहिए। तो क्या होता है, केरला एंड कर्नाटका में जब बारिश हो जाती है तो वहाँ के जो आम है ना, वो पक जाते हैं। आम जब भी, ऐसे भी गर्मी के टाइम में भी ना, आम लेने जाओ ठेले वाले से, पूछो कच्चा आम क्यों है, तो कहेंगे बारिश नहीं हुआ है ना, बारिश होने दीजिए, उसके बाद देखिए तुरंत आम पक जाएगा। तो रेन्स आर सो इम्पॉर्टेंट फॉर दीज फ्रूट्स। एक जगह दो जगह की बात नहीं है। ओके, तो मैंगो शावर्स को याद रखिएगा, प्लीज डू रिमेंबर द मैंगो शावर्स हैपनिंग इन केरला एंड कर्नाटका। मैंगोज ripen and are often referred to as the mango showers. Okay, so this was the chapter that I have been doing. हो सकता है कि आगे आपको मैप के थ्रू समझना पड़े, तो whenever you are finding some problem somewhere, please consult the atlas. Okay, thank you children and all the best to you.